सफलता की तरफ आगे बढ़ने वालों को मेरा सलाम। दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम लोग जिस रत्न के बारे में बात करने वाले हैं वह रत्न जेमस्टोन्स की दुनिया में बहुत ही महत्वपूर्ण रत्न माना जाता है, जिसका कि कई विशेष किताबों में जिक्र किया गया है। दोस्तों, वह रत्न है मूंगा। ये एक लाल सुर्ख बेहतरीन उम्दा किस्म का खूबसूरत पत्थर है। दोस्तों, बेसिकली ये एक पत्थर ना होके इसको लकड़ी कहा गया है। मूंगा रत्न समुद्र की गहराइयों में पाया जाने वाला एक कीट या जीव के द्वारा विकसित किया गया एक पौधा है। मूंगा कैल्शियम कार्बोनेट के आपस में जुड़े स्पिक्यूल्स से बना होता है। इसमें गुलाबी और लाल रंग कैरोटीन की वजह से पाया जाता है। कैल्शियम रूब्रम और कैल्शियम कोरलियम जेबोनिक दो तरह के विशेष प्रकार के मूंगे होते हैं। मूंगा एक बायोजेनिक रत्न पदार्थ है। यह एक जीवित जीव से प्राप्त होने वाला एक पदार्थ है। मूंगा लाल, सिंदूरी, गेरुआ, सफ़ेद और काले रंग में पाए जाने वाला रत्न है। अब हम लोग बात करते हैं कि मूंगा कहाँ कहाँ पर पाया जाता है। तो बेसिकली ये भूमध्य सागर, जापान, इटली, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, प्रशांत महासागर के क्षेत्र जैसे कि ताइवान, फिलीपींस और हवाई, यहाँ पर विशेषकर रूप से मूंगा पाया जाता है। और अगर हम लोग आज के दौर की बात करते हैं तो और भी कई सारी जगहों पर, जिन जगहों का जिक्र मैंने नहीं किया है, वहाँ पर मूंगे को वहाँ से प्राप्त किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि जो सबसे बेहतरीन मूंगा होता है वो बेसिकली जापान और इटली का होता है। अगर हम लोग मूंगा की जो बेहतर क्वालिटी की अगर हम लोग बात करते हैं तो सुर्ख लाल रंग का जो मूंगा होता है, ज्योतिष के हिसाब से या फिर इसके इफ़ेक्ट के हिसाब से, प्रभाव के हिसाब से, इसकी खूबसूरती के हिसाब से, जो गहरे सुर्ख लाल रंग का मूंगा होता है, एस्ट्रोलॉजी की तरफ अगर हम लोग चलते हैं तो बेसिकली ये मंगल ग्रह का रत्न माना जाता है। और राशि की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये मेष, वृश्चिक, सिंह, धनु और मीन राशि के लोगों के लिए ये रत्न विशेषकर माना जाता है। अब हम लोग मूंगा रत्न से क्या क्या बेनिफिट होते हैं, क्या क्या फ़ायदे होते हैं मूंगा रत्न को पहनने के, और इसके किस तरह के यूजेस हैं, इसकी तरफ वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जिस प्रॉपर्टीज़ के बारे में, कैटेगरी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, वो हम लोग मेडिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करते हैं। बेसिकली मूंगा रत्न जो होता है समुद्र की गहराइयों से ये प्राप्त होने वाला रत्न है, जो कि विशेषकर आपकी जो बॉडी है उस पर किस तरह का प्रभाव डालता है। आपकी जो मांसपेशियां हैं उसको स्ट्रेंथन करने में, ताकतवर बनाने में मूंगा बहुत ही अत्यंत लाभकारी माना गया है। और ऐसे बहुत सारे प्रभाव देखे गए हैं कि मूंगा आपकी जो मांसपेशियां हैं उसको सशक्त बनाने में काफ़ी ज़्यादा कारगर है। जिन किसी व्यक्ति को शरीर में कंपकपी होती हो या फिर बॉडी में कमज़ोरी होती हो तो उसे चाहिए कि अपने डाइट और जो भी मेडिसिन से अगर वो लोग ले रहे हैं या जो भी खुराक वो लोग ले रहे हैं उसके साथ में इस रत्न का प्रयोग अगर करते हैं तो काफ़ी अच्छे इसके प्रभाव देखे जाते हैं। जिनको विशेषकर बलगम की शिकायत रहती हो, खांसी होती हो या फिर दिमाग की जिन लोगों को बीमारी हो, उसमें यह रत्न काफ़ी कारगर माना गया है। आपकी जो याददाश्त है उसको बेहतर करने में ये रत्न काफ़ी कारगर है। दोस्तों, आँखों की रोशनी को बढ़ाने में या फिर हम कह सकते हैं कि उसे ठीक करने में, अगर आपकी आँखों से रिलेटेड अगर आपको कोई परेशानी हो या फिर किसी किस्म की आपको बीमारी हो तो उसमें भी मूंगा रत्न जो है वो काफ़ी प्रभावकर माना गया है। जिन लोगों को शरीर में जलन महसूस होती हो ऐसे लोगों को मूंगा रत्न का प्रयोग करना चाहिए। मैं आपको एक और विशेषकर बात बताता चलूँ मूंगा रत्न के बारे में
क्योंकि मैं जो अपने कुछ क्लाइंट्स जो बायर होते हैं उनसे मिलता हूँ, या फिर मार्केट में कुछ इस तरह के लोग मिलते हैं जो कि मूंगा रत्न, जिस रत्न को खासकर दवाइयों में भी प्रयोग किया जाता है, तो मूंगे की कुछ इस तरह की शेप को वो लोग खरीदते हैं जिसके विशेषकर किसी भी तरह के ज्वेलरी, रिंग या फिर कोई आभूषण नहीं बनाए गए हों। मैंने जब उन लोगों से बात करा कि जब मैंने मार्केट में जाना कि ये लोग इस टाइप के मूंगे क्यों खरीद रहे हैं, मैंने उनसे बात करने की कोशिश की, समझा, तो इससे लोग कई तरह की दवाइयों का जो है प्रयोग करते हैं, मूंगे से बनाई जाती हैं। जिन लोगों के जोड़ों में दर्द होता हो ऐसे लोगों को मूंगा रत्न का, जिन लोगों को जोड़ों में दर्द होता हो ऐसे लोगों को मूंगा रत्न का प्रयोग करना चाहिए, काफ़ी प्रभावकारी होता है उसमें। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं मेडिकल प्रॉपर्टीज़ से अलग, आपकी लाइफ में ये किस तरह से इफ़ेक्ट करता है, इसके क्या बेनिफिट्स हैं, एस्ट्रोलॉजिकल जो बेनिफिट्स की हम लोग बात करते हैं, अगर आपके भाग्य से रिलेटेड अगर हम लोग बात करते हैं तो दोस्तों देखिए, जो लोग मूंगा रत्न पहनते हैं रेगुलरली जो लोग मूंगा रत्न का प्रयोग करते हैं, तो उनमें ऐसा देखा गया है कि ये आपकी बॉडी के साथ में जो कॉम्बिनेशन बनाता है ना, इसकी जो एनर्जी आपकी बॉडी के साथ में मिलकर जब काम करती है तो आपके जो डिसीज़न लेने की क्षमता होती है वो इस तरह की होती है कि आप कामयाबी की तरफ आगे जो है बढ़ना शुरू कर देते हैं। मान लीजिए कि अगर आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं और आपको कामयाबी नहीं मिल रही है, एक लक फैक्टर भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। येस, ऑफ कोर्स आई बिलीव इन स्मार्ट वर्क, हार्ड वर्क, डेडिकेशन एंड ऑफ कोर्स जो लोग मेहनत करने वाले, उसमें मैं यकीन करता हूँ। अगर हम लोग बात करते हैं लक की, अगर हम लोग जहाँ पे भाग्य की हम लोग बात करते हैं तो उनमें रत्नों का विशेष महत्व होता है। और ये महत्व सिर्फ हमारे एशिया रीजन में ही सीमित नहीं है, भारत में या फिर हमारे आसपास के देशों में ही सीमित नहीं है। अगर हम लोग वेस्टर्न कल्चर की तरफ चलते हैं तो मैं आपको बताता चलूँ, मैं जयपुर में रहता हूँ। ऐसा कहा जाता है कि जयपुर नगीनों का गढ़ है। यहाँ पर जब नगीने बनाए जाते हैं तो वो एक पत्थर की टुकड़ियों के रूप में आते हैं, उनको तराश कर अलग अलग प्रकार के उसको शेप दिए जाते हैं। और यहाँ पर कई जगह से लोग, होलसेलर्स हो गए, रिटेलर हो गए, ज्वेलर हो गए, वो लोग यहाँ पर आते हैं ख़रीदारी करने के लिए। तो मैं आपको पॉइंट पे आता हूँ, बताता हूँ कि ज़्यादातर जो अच्छी क्वालिटी के स्टोन्स होते हैं, एस्ट्रोलॉजिकल इफ़ेक्ट वाले, अगर हम लोग जो स्टोन्स की अगर हम लोग बात करते हैं, यहाँ से बाहर एक्सपोर्ट होते हैं सभी, 90% अगर मैं बात करता हूँ। क्योंकि अफोर्डेबिलिटी अगर मैक्सिमम हम लोग देखेंगे, जो रेशियो आएगा, तो उतने महंगे रत्न को अफोर्ड नहीं कर पाते। एक्सेप्शनल कैटेगरीज आर ऑलवेज देयर। तो जो लोग 8 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 50 लाख, 1-1 करोड़ के जो रत्न हैं उसको अफोर्ड कर सकते हैं, ऐसे लोग लिमिटेड होते हैं। तो इस तरह के काफ़ी सारे रत्न की यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग होती है जयपुर में, और वो जो ज़्यादातर रत्न हैं वो यहाँ से बाहर एक्सपोर्ट कर दिए जाते हैं। पॉइंट इज़, आई जस्ट वांट टू टेल यू कि जब यहाँ से रत्नों को बाहर एक्सपोर्ट किया जा रहा है तो कहीं ना कहीं ये माना जाता है कि वहाँ पर भी एस्ट्रोलॉजी का काफ़ी ज़्यादा महत्व है। मूंगा रत्न के बारे में कहा जाता है कि जो लोग इस टाइप के कुछ व्यवसाय में हों, जिससे उन्हें लोगों के द्वारा, जिसमें उन्हें लोगों से इंटरेक्शन करना रहता हो, जैसे कि सेल्स में रहने वाले लोग, व्यापारी लोग, कि अगर कोई व्यक्ति बड़े साइज़ में अगर मूंगा पहनता है तो ऐसे लोगों में जो उनके जो दुश्मन होते हैं या उनके जो प्रतिद्वंदी होते हैं, उनके अंदर उस इंसान का भय देखा गया है। कहने का मतलब ये है कि सामने वाला व्यक्ति आपसे किस तरीके से बात करेगा, सोच समझ के बात करेगा। तो ये इसके कुछ एक्सपीरियंसेस हैं, क्योंकि मूंगा रत्न आज से नहीं, सदियों से
इसका इस्तेमाल किया जाता है। पर्टिकुलरली मूंगा रत्न की मैं बात नहीं करूँगा। सभी जेम स्टोन्स जो हैं, रत्न हैं, ये सदियों से दोस्तों प्रयोग किए जाते रहे हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया में मूंगा रत्न को स्टोन ऑफ कॉन्फिडेंस कहा गया है, यानी कि ये कॉन्फिडेंस देने वाला एक स्टोन है। शेप की मैं मूंगा के बारे में बात करता हूँ। ये ओवल शेप में आपको मिलेगा, कैप्सूल शेप में मिलेगा, सेमी ओवल में मिल जाएगा, आपको ट्रायंगुलर शेप में भी मूंगा मिल जाएगा। एस्ट्रोलॉजी में ऐसा माना जाता है कि जो ट्रायंगुलर शेप का मूंगा होता है वो आपको ज़्यादा अच्छे रिजल्ट देता है। जिस प्रकार की उसकी रफ़ होती है उसके अकॉर्डिंग जो उसका मैन्युफैक्चरर है, जो उसको तराशने वाले कारीगर होते हैं, वो ही इसको डिसाइड करते हैं कि इसको बेस्ट कौन सा शेप दिया जाना है जिसमें इसका कम से कम नुकसान हो और ज़्यादा से ज़्यादा जो है स्टोन की वेट कैरेट जो है वो हमको प्राप्त हो। मूंगा रत्न को बेसिकली भाग्य का प्रतीक माना गया है। इंडियन कल्चर में अगर हम लोग बात करते हैं तो दोस्तों कई जगह पर इसको जो मंगलसूत्र होता है, मूंगा रत्न का एक एक जो बीड होती है उसकी माला में दोनों तरफ लगाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि ये सहन शक्ति और स्टेबिलिटी को प्रदान करता है। एंड यस ऑफ कोर्स स्पिरिचुअलिटी की तरफ अगर हम लोग चलते हैं तो वहाँ पर भी मूंगा रत्न का काफ़ी महत्व होता है। मेडिटेशन में भी आप लोग इसका यूज़ कर सकते हैं। और मैं आपसे इसकी प्राइस के बारे में भी आज बात करने वाला हूँ। देखिए, मार्केट में आज की डेट में, जैसे कि आप सभी लोग अवेयर होंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा छुपी हुई बात तो है नहीं, सिंथेटिक मूंगा भी आपको मिल जाएगा जो कि कई तरह की अलग अलग केमिकल से मिला के बनाया हुआ होता है ना, जिसको ले लैंग्वेज में मसाले वाला मूंगा भी कहते हैं। और मूंगा रत्न में कई टाइप की क्वालिटी होती हैं, जैसे कि स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि जापान से निकलने वाला मूंगा काफ़ी अच्छी क्वालिटी का होता है। सो ऑफ कोर्स वो महंगा भी होता है। इटली से जो मूंगा निकलता है उसको भी काफ़ी अच्छा मूंगा माना जाता है। हालांकि इन सभी के जो इफ़ेक्ट होते हैं वो इफ़ेक्ट सेम ही देते हैं, बट उसकी खूबसूरती के हिसाब से, उसके रंग के हिसाब से इसको कैटेगराइज किया जाता है। मूंगा रत्न की अगर मैं आपसे बात करूं दोस्तों, कैरेट की, अगर पर कैरेट की मैं आपसे बात करूं तो आपको ये 250-300 रुपये कैरेट से लेके 2-3 हज़ार रुपये कैरेट तक ये आपको मिल जाएगा। इट डिपेंड्स ऑन साइज़, कलर, कट। तो जैसा उसका साइज़ होगा, उसका कट होगा और जैसी इसकी क्वालिटी होगी उसके बेस पे इसकी प्राइस जो है डिसाइड होती है। तो आप में से अगर कोई मूंगा या किसी भी प्रकार का प्रीशियस स्टोन या फिर सेमी प्रीशियस स्टोन अगर आप लेना चाहते हैं, सो यू कैन कॉन्टैक्ट मी। आप मुझे यहाँ पर कमेंट करें। आई विल शेयर माई नंबर ऑल्सो। और मैं चाहता हूँ कि लोगों तक एक नेचुरल मूंगा या फिर नेचुरल जेम स्टोन जो है हम लोग पहुँचाएँ, डिलीवर करें। बिकॉज मान लीजिए कि आप सारी विशेषताएं, उसके बेनिफिट देख के या फिर आपके एस्ट्रोलॉजर की सलाह पर आप कोई भी रत्न का धारण करते हैं और वो आपको बेनिफिट नहीं देता है, राइट। सो कहीं ना कहीं हो सकता है कि उसकी क्वालिटी का कहीं ना कहीं अफेक्ट है, क्योंकि अगर आपने एक सिंथेटिक मूंगा पहना हुआ है तो वो आपको कोई भी एस्ट्रोलॉजिकल बेनिफिट नहीं दे पाएगा। हालांकि आप अपनी ज्वेलरी, रिंग में, ब्रेसलेट में, पेंडेंट के रूप में उसको पहनोगे, खूबसूरत ज़रूर लगेगा, बट वो एस्ट्रोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से आपको रिजल्ट नहीं दे पाएगा। तो मेरी और मेरी टीम की कोशिश यही रहेगी कि जो है नेचुरल स्टोन आप तक पहुंचाया जाए, चाहे वो प्रीशियस हो या सेमी प्रीशियस हो। इफ़ यू आर विजिटिंग एट जयपुर, अगर आप जयपुर आते हैं, सो हियर देयर आर लॉट ऑफ लेबोरेटरीज, गवर्नमेंट ऑथराइज्ड लेबोरेटरीज। उन लेबोरेटरीज से गूगल पे आप सर्च करके डिटेल निकाल सकते हैं। वहाँ पर जाके इसको जो है आप सर्टिफाइड करवा सकते हैं। वहाँ के जो विशेषज्ञ होते हैं, स्पेशलाइज्ड जो पीपल हैं, they'll
इसको स्टडी करेंगे और आपको उसकी जांच करने के बाद में उसको सर्टिफिकेट आपको देते हैं कि ये नेचुरल है या नेचुरल नहीं है, कहाँ का ओरिजिन है। सो आई एम दैट मच ऑफ कॉन्फिडेंट कि आप कोई भी रत्न अगर आप यहाँ पर विज़िट करके लेते हैं, राइट, कोई भी रत्न अगर आप परचेस करते हैं तो मैं आपको सलाह दूंगा उसको आप लेबोरेटरी से सर्टिफाइड करवा लें। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। वन मोर थिंग आई जस्ट वांट टू मेंशन इन एट द एंड, आपके साथ में हम जो लोग आपके साथ में जो नॉलेज शेयर की जा रही है वो नॉलेज आपको कैसी लगी, और आप किन जेमस्टोन्स के बारे में जानना चाहते हैं, क्या जानना चाहते हैं, उसका ओरिजिन जानना चाहते हैं, वॉट एवर यू जस्ट वांट नो, उसकी हिस्ट्री जानना चाहते हैं, सो आप कमेंट कीजिए। वी विल डेफिनेटली ट्राई कि आपको बेहतर से बेहतर इन्फॉर्मेशन जो है हम लोग प्रोवाइड करवा पाएँ। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।